हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नकद समझ चाबी से भरा झोला लूटने वाले लुटेरों की अब तक नहीं हुई है पहचान। झोला फेंक दिया था लुटेरों ने बगल में ही। गामी परिवार के स्टाफ से सोमवार की शाम हुई थी छिनतई। लाखों की सरिया चोरी करने वाला पकड़ा गया। सामान की भी बरामदगी, पुलिस ने दी विस्तृत जानकारी। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने झूठा मुकदमा का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। कहा, एक ओर अपराध बढ़ रहा है, हत्यारे घूम रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले पर हो रहा झूठा मुकदमा। और कोरोना की काली याद 19 अप्रैल 2020 और 2021 यादें कर सिहर उठता है शरीर। 2022 में संघर्ष है जारी क्योंकि कोरोना गया नहीं है। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाली के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और समाचार विस्तार के साथ। नकद समझ झोला लूटने वाले लुटेरों ने झोला को बगल में ही फेंक दिया। उसमें चाबी एवं अन्य सामान था। उसे नकद समझ सोमवार की शाम बालूघाट विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत लुटेरों ने गामी परिवार के स्टाफ से लूट लिया था। हालांकि अब तक ये अपराधी कौन थे पता नहीं चला है। पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने पुलिस के क्रियाकलाप और जांच पर अप्रसन्नता व्यक्त की। सोमवार की शाम बालूघाट में गामी परिवार के एक स्टाफ से लुटेरों ने एक झोला छीन लिया। हालांकि उस झोला में नकदी नहीं थी और चाबी इत्यादि था और अब तक वह गिरफ्त में नहीं आया है। नगद नहीं पाकर उसने झोला बगल में फेंक दिया, जिसकी बरामदगी हो गई। लेकिन इस घटना ने भी कई सवाल छोड़ दिया। लूट की घटना भले न हो, कोशिश और इंटेंशन तो लूट का दिखा ही। अलग बात है कि अपराधियों के हाथ नकदी या कोई कीमती सामान नहीं लगा। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस आई। लगातार चारों ओर उसने खोजबीन की। CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कि इस घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन थे। हम लोग बाजार समिति से दुकान बढ़ा करके आ रहे थे, तो वहीं से आते आते बाजार समिति से यहाँ बालूघाट के करीब एक बाइक वाला आया
और पीछे से आगे जाके ओवरटेक करके बाइक को रोक दी। उसके बाद झोला मांगने लगे, हम लोग नहीं दे रहे थे, तो अगला हथियार दिखाया हमको। तो हथियार दिखाया तो हम लोग डर गए, अभी भी डर नहीं लग रहा है। और हम बोले भी भैया इसमें कुछ नहीं है, केवल चाबी है और कागज़ पत्तर। तो वो लोग गाली दिया और मेरे साथ में जो थे उनको सटा दिए थे, कभी ठोक देते हैं। तो हम लोग बाजार समिति से बंद करके चले गए, उनको बंद करने के लिए बोल दिए तो भैया बंद करके तो चले आओ। वो हमको लगा कि बाजार समिति से चला, लेकिन उसके पीछा पकड़ लिया, सुनसान जगह पर जाके उसको और सटा दिया, आगे से घेर दिया। गाड़ी पीछे था उसका, लेकिन आगे बढ़ के उसको घेर लिया, घेर के उसको रिवॉल्वर सटा के छोड़ा हुआ लेके नौकरी। लेकिन अब क्या रकम था वो हम आपको अभी बता नहीं सकते, इसलिए क्या और सब तक चला गया था, जिसको पेमेंट करना था कर दिए थे। अब जो बचा हुआ उसको हम बता देंगे, 25 था कि 50 था कि 10 था, उससे वो हम बता सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या सर क्या घटना घटी है? आज शाम में गामी जी का स्टाफ बाजार समिति से बाइक पर सवार होकर के अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी क्रम में बालूघाट जब पहुंचे तो पीछे से एक बाइक जिस पर 2 व्यक्ति सवार था, इन्हें रोक लिया और इनके हाथ में झोला था जिसमें चाबी और रसीद था, छीनकर पीछे की ओर भाग गया। सर उनके पास हथियार भी था और डराने का प्रयास किया, हथियार का उपयोग किया। इस प्रकार का मारपीट की कोई घटना नहीं घटी है। तो 7:30 8:30 बजे की घटना है। पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही उद्भेदन हो जाए। पूरे घटना पर पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, जो पहले जदयू में थे, राजद से उन्होंने शहर से चुनाव लड़ा, अभी भाजपा के संपर्क में हैं, अपनी सरकार पर नाराजगी जाहिर की, पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाया, कहा कि यह स्थिति अच्छी नहीं है, घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी और पुलिस बैकफुट पर है, असंतोष जाहिर किया अमरनाथ गामी ने। कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो अपराधी अपने को बचाने के लिए सामान फेंक दिया, नहीं तो 3 झोला अगर घर लेके जाता है तो आस पड़ोस के लोग भी देखते, लगता है कि लुटेरा है ये लोग, इसलिए सुनसान का हमको लगता है उसी एरिया का होगा लोग। और सुनसान का उसी समय, मान लीजिए उसी रात में अगर झोला चेक करके छीटा है तो कहीं न कहीं पुलिस विफल है इस तरह के क्राइम को रोकने में। सरिया चोरी कर दूसरे जिले में बेचने के मामले का उद्भेदन हो गया है। इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए और सरिया के भी बरामद हुई। तमाम जानकारी पुलिस की ओर से दी गई। सिमरी थाना अंतर्गत सरिया के गोदाम से भारी मात्रा में सरिया की चोरी ने लोगों को सन्न कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखा कि ट्रक लगाकर किस तरह से गोदाम से सामान की चोरी हो रही है और इस संदर्भ में छानबीन के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मामला कहां है। चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए पूरी जानकारी दी कि किस तरह इसकी बरामदगी हुई और कौन कौन लोग पकड़े गए। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उसमें सुबोध कुमार सहनी जो मुजफ्फरपुर के हैं, छोटू कुमार जो मुजफ्फरपुर के ही हैं, राजकुमार ये भी मुजफ्फरपुर के हैं और जयलाल यादव ये चारों मुजफ्फरपुर के हैं। घटना में शामिल अन्य अपराधी अमरीश कुमार जो सातिर हैं, ये इनकी धरपकड़ अभी नहीं हुई है, ये मुजफ्फरपुर। राजन कुमार सैनी भी मुजफ्फरपुर, जबकि परवीन यादव और सर्वेश कुमार ये क्रमशः समस्तीपुर के रहने वाले हैं और दूसरा फिर मुजफ्फरपुर का। बरामदगी में कुल 2 टन 8 एम 10 एम 16 एम का सरिया और 5 मोबाइल फोन की बरामदगी हुई है। तो रात्रि में लगभग 2 बजे और 3-4 मार्च की रात्रि में सिमरी थाना जो हाईवे पर अवस्थित है और बिशनपुर थाने के बीच के अंतर्गत क्षेत्र में दोनों जगह मिला के लगभग 18 टन छड़ की चोरी हुई। उसके बाद पुलिस टीम के द्वारा वहां से टावर डंप्स लिए गए। टावर डंप्स के आधार पर टेक्निकल जो सर्विलांस है वो किए गए, टेक्निकल जानकारी के आधार पर, और हमारी जो छापेमारी की टीम थी, एक संयुक्त टीम का गठन किया गया गोरी एसएसपी महोदय द्वारा, और उसके आधार पर जगह जगह छापेमारी की गई। छापेमारी बेसिकली मुजफ्फरपुर के
देवरिया और पारो थाना क्षेत्र में हुई। छापेमारी के बाद वहां से 4 लोग अरेस्ट हुए। इन लोगों के द्वारा और निशानदेही की बताई गई। इन लोगों के द्वारा जगह बताया गया जहां छड़ को रखा गया था। चोरी के माल किसकी मदद से बेचा जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे ये लोग कैमरे को डिस्टर्ब करते हैं, ये सब बताया गया। वो चारों भी फिलहाल हमारी गिरफ्त में आपके सामने हैं। बाकी इनमें से एक मास्टरमाइंड कहा जाता है जो अमरीश कुमार राय है, जो मुजफ्फरपुर का है। पुराना इसका आपराधिक इतिहास रहा है। अभी फिलहाल जेल में है 15-20 दिनों से। इन लोगों से और पूछताछ की जा रही है। इसके बाद और डिटेल्स निकले हैं कि इन्होंने इस तरह के और काम कहाँ किया है, क्योंकि दोनों कांडों में ये थे तो और भी आपराधिक इतिहास इनका रहा है। पास से फिलहाल तो ये 5 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं जिनका टावर डंप भी उस जगह से आया था जो उस बात को स्टैब्लिश करता है। तो आपराधिक इतिहास रहा है। कहाँ मारा है तो मुजफ्फरपुर देवरिया थाना अंतर्गत क्षेत्र का है। ये सब भिन्न भिन्न जगह के हैं। डिटेल्स आपको विज्ञप्ति में दी जाए। लहरियासराय डीएम आवास के पास एक हत्या के विरोध में घेराव करने वाले एमएसयू मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा के बाद इन लोगों ने एक आंदोलन किया, विरोध किया और इस संदर्भ में मंगलवार को प्रदर्शन किया। आरोप एसएसपी पर कि एक ओर हत्या हो जाती है, दूसरी ओर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों पर मुकदमा कर दिया जाता है और जिन पर मुकदमा किया गया है उनमें अधिकतर मुख्यालय में थे ही नहीं। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं का यह लहरियासराय थाना पर प्रदर्शन उस प्रदर्शन के विरोध में मुकदमा पर है जब जटाशंकर चौधरी की हत्या 30 मार्च को हुई थी और ये लोग शांतिपूर्वक डीएम आवास पर धरना प्रदर्शन करने आए थे। इसके बाद इन लोगों पर मुकदमा किया गया और इस मुकदमा के विरोध में एमएसयू के सदस्यों ने लहरियासराय थाना पर प्रदर्शन किया। मंगलवार को केस वापस लिए जाने की मांग की। कहा तमाम बातों को देखते हुए ये लगता है कि पुलिस अपने करतूत पर काला पर्दा डालने के लिए हम लोगों पर मुकदमा कर रही है जबकि अपराधी बाहर घूम रहे हैं। एसएसपी पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकतर अवकाश पर ही रहते हैं और अपराधियों पर जब तक लगाम नहीं लगेगा लोकतंत्र में इनका आंदोलन जारी रहेगा और जब आंदोलन होता है तो उसे दबाने के लिए मुकदमा करते हैं जो सरासर गलत है और इसे वापस किया जाए। दूसरी ओर प्राथमिकी में जिन सदस्यों का नाम है अधिकतर उस दिन मुख्यालय में थे ही नहीं। यह पुलिस पर सवाल उठाया प्रदर्शनकारियों ने। देखिए 30 मार्च की जो घटना है, 30 मार्च के दिन जटाशंकर चौधरी जो एक निर्दोष व्यक्ति थे उनसे 20 लाख रुपया छीन के उनका निर्मम हत्या कर दिया जाता है। समाज आक्रोशित होकर लहरियासराय टावर जाम करते हैं और उस वक्त उस दिन हम लोग एमएलसी चुनाव के मद्देनजर अपने अपने क्षेत्र में थे। मैं एक जिला पार्षद हूँ अपने बेनीपुर क्षेत्र से, धीरज जी है जो कि जिला पार्षद है घनश्यामपुर क्षेत्र से। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक हस्तक्षेप एक पुलिस प्रशासन के मिली भगत के बाद हम लोगों के ऊपर झूठी मुकदमा दायर की जाती है। तो राजनीतिक संलिप्तता के मातहत राजनीतिक इशारे पर हमारे पूरे संगठन के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन सबों को चिन्हित करते हुए थाना अध्यक्ष महोदय ने झूठ मूठ का एक एफआईआर बनाया और हमारे सभी साथियों पर जो है नामजद करते हुए उनको नोटिस जारी की गई है। ये हम सभी सामूहिक रूप से आज आपके समक्ष गिरफ्तारी देने आए हैं। आप हमें गिरफ्तार कीजिए, हमें हथकड़ी लगाइए, हमें अपने जेल में बंद कीजिए। एसएसपी अवकाश कुमार ने स्पीडी ट्रायल के लिए विचाराधीन कांडों की समीक्षा के लिए बैठक की संबंधित लोगों के साथ, जिसमें पीपी, स्पेशल पीपी, एनडीपीएस, एससी एसटी विशेष लोक अभियोजक इत्यादि, अपर लोक अभियोजक इत्यादि शामिल। स्पीडी ट्रायल के लिए विचाराधीन मुकदमों पर क्या किया जाए, किसे लिया जाए, किसे छोड़ा जाए, डिस्पोजल किया जाए, तमाम बातों पर एसएसपी की अध्यक्षता में पीपी, एपीपी स्पेशल पीपी, एनडीपीएस, एससी एसटी विशेष लोक अभियोजक, एक्साइज, अपर लोक अभियोजक इत्यादि के साथ बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया, समीक्षा की गई कि कौन सा मामला स्पीडी ट्रायल में चल रहा है उसे जल्द से जल्द उसमें अभियुक्तों को सजा दिलाए आरोपियों को, और कौन सा मामला स्पीडी ट्रायल के अंदर लिया जाए। न्यायिक प्रक्रिया में सरलता से कैसे निष्पादन हो मुकदमा, इस विषय पर संगोष्ठी आज हुई है, जिसमें एसपी साहब को
हम लोग न्यायालय में आने वाले कठिनाइयों के ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अब जो साक्षी प्रस्तुत किया जाता है आकर के यहाँ हॉस्टाइल हो जाते हैं। यहाँ दरभंगा, बेनीपुर और बिरोल सभी जगह के अभियोजन के पदाधिकारी और अपर लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक सभी उपस्थित हुए हैं और सभी अपने अपने विषय के संबंध में स्पीडी ट्रायल में जितना भी मामला है सबको जल्द से जल्द डिस्पोजल के संबंध में बातचीत हुई और वारंट का तामला के बारे में हुआ। जिस केस में जो डिफिकल्टीज होती है उस संबंध में उनसे बात हुई। इसमें स्पेशल पीपी, एनडीपीएस, एससी, एसटी, एक्साइज और पॉस्को, साथ में अपर लोक अभियोजक और एपीओ, डीपीओ, सीडीपीओ सब भाग। पीपी, डीपीओ, एपीओ और एपीपी स्पेशल पीपीज के साथ स्पीडी ट्रायल्स को लेकर जितने भी केसेस हम लोग उसमें विचाराधीन हैं, उसको क्या क्या समस्याएं हैं जुडिशियल फ्रंट पे और पुलिस के साइड से, मेडिकल साइड से, इन सब की चर्चा इसमें होती है, सबकी मॉनिटरिंग की जाती है। सभी पक्षों की बातों को सुना गया है और उनके निराकरण के लिए कुछ उपाय खोजे गए हैं ताकि हम लोग कांडों में जो स्पीड ट्रायल चल रहे हैं उसमें जल्द से जल्द सजा दिलवा सकें। देखिए, कोर्ट भी बढ़ गए हैं, केसेस तो बढ़े हैं लेकिन कोर्ट्स भी बढ़ गए हैं और सभी कोर्ट्स में जितने भी हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए जो भी हेल्प हम लोग की तरफ से हो सकती है पुलिस की तरफ से, वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी सजा दिला सकें। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कथा स्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क, मिथिला धाम, लहरिया सराय, दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर, वृंदावन धाम। आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल, पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नकद समझ चाबी से भरा झोला लूटने वाले लुटेरों की अब तक नहीं हुई है पहचान। झोला फेंक दिया था लुटेरों ने बगल में ही। गामी परिवार के स्टाफ से सोमवार की शाम हुई थी छिनतई। लाखों की सड़िया चोरी करने वाला पकड़ा गया। सामान की भी बरामदगी, पुलिस ने दी विस्तृत जानकारी। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने झूठा मुकदमा का आरोप लगाकर
प्रदर्शन किया। कहा, एक ओर अपराध बढ़ रहा है, हत्यारे घूम रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले पर हो रहा झूठा मुकदमा। और कोरोना की काली याद 19 अप्रैल 2020 और 2021 यादें कर सिहर उठता है शरीर। 2022 में संघर्ष है जारी, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। सड़क निर्माण से असंतुष्ट लोग इतने उग्र हो गए कि उन्होंने संवेदक का पुतला दहन कर दिया। मामला वार्ड नंबर 42 में है, जहां सड़क निर्माण हो रहा था। एस्टीमेट दिखाने की मांग को लेकर लोग अड़े। इनका कहना था सड़कें ऊंची हो रही है और इससे जल जमाव की समस्या और गंभीर हो। सड़कें बनती है आम लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन सड़क बनाने पर सब आम लोग ही रोकने लगे तो कारण तो जानना होगा। वार्ड नंबर 42 में बेलवागंज में हो रहे सड़क निर्माण के समय लोग उग्र हो गए, इतने उग्र हो गए कि संवेदक का पुतला फूंक दिया। इन लोगों का कहना था सड़कें ऊंची हो रही है, गरीबों का मकान नीचा हो रहा है, वे लोग क्या करेंगे? अपने मकान में नीचा होने के कारण जल जमाव का सामना करेंगे। आक्रोशित लोगों ने कहा कि सड़क की ऊंचाई हाईकोर्ट के अनुसार नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इसको दरकिनार कर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। संवेदक बात मानते नहीं, एस्टीमेट दिखाते नहीं, अभियंता काम पर रहते नहीं और बेतरतीब ढंग से सड़क निर्माण होता है। कि यहाँ पर और सब रोड बना है, ढलैया पर ढलैया किया गया, बढ़िया से बना है। आप इतना रोड उठा दीजिएगा, इतना रोड उठा दीजिएगा तब घर में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर आर आदमी तोड़ करके कहाँ ले जाएंगे? फिर तोड़ने में जोड़ने में से फिर समय लगता है। सरकार हम गरीब है, हमको पैसा नहीं देता है घर बनाने के लिए। आज हो झोपड़ी बनैया बना कर रहते हैं, जो ऊंच कर दीजिएगा तो घर में पानी जाएगा तो बाल बच्चा लेकर कहाँ रहेंगे? है अभी कमाने के लिए अभी सब तुला हुआ है ये नीतीश के सरकार में। ये जो अभी नीचे में पीसीसी है, इसको उखाड़ कर नया सिरे से इसे बनाया जाए। अगर इसको ऊंचा किया जाता है तो कितने आदमी का घर नीचे हो जाएगा। और जब बाढ़ का पानी आएगा, बारिश का समय होगा तो सबका घर में पानी जाएगा। तो इस मेरा कहना ये है कि नीचे को उखाड़ कर इसके नीचे से ये मिट्टी न देके राबिश दिया जाए, राबिश देके ऊपर सोलिंग करके तब ढलाई किया जाए, तब ये मजबूती से सड़क निर्माण हो रहा है जो गलत निर्माण हो रहा है। नर्सिंग होम क्या इसमें कमी क्या हो रहा है? कमी हो रही है, प्राकलन दिखाया जा रहा है मोहल्ले वासियों को और नहीं सही निर्माण किया जा रहा है। एक मिशन ही रहता है और रोड सही का कारण है कि आपको 2-3 रोड अभी बना है जहाँ को वहाँ से कहेगा कि नहीं सर खड़ा होकर रोड में जिस दिन अथी होता है ना, मैं खड़ा होता हूँ, इंजीनियर को खड़ा करवाता हूँ। रोड ढले उसमें कोई का है कुछ अपना हुआ कि लगता है कि गड़बड़, लेकिन हम बोला कि नहीं। तो जो शिकायत इन लोगों की है, क्या इनकी शिकायत दूर हो पाएगी? शिकायत को भाई जो शिकायत जो जनता की समस्या को दूर करने के लिए बनता है, कोई भी काम होता है वो समस्या को हम लोग रखेंगे। इसमें नहीं ये कि अगर इन लोग का है तो भैया उसी एस्टीमेट को और शॉर्ट कीजिए, जितना पैसा रहेगा वही में बनेगा। अब बनेगा जितना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क के निर्माण में धांधली के आरोप की जांच एसडीसी पुष्पिता झा और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने की। मामला बहेड़ी के राजपघाड़ी पंचायत की है, जहां सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप चौधरी ने इस संदर्भ में शिकायत की। बहेड़ी के ग्राम पंचायत राजपघाड़ी में 14वीं वित्त आयोग की राशि से बनी सड़क की शिकायत प्रदीप चौधरी जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने की थी और इसी संदर्भ में वरीय उप समाहर्ता पुष्पिता झा और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता वीरेंद्र कुमार सिंह ने इसका निरीक्षण किया। बताया जाता है कि 56 लाख रुपए की प्राकलित राशि से सनखेरा मुख्य ग्रामीण सड़क से पघाड़ी ब्राह्मण स्थान तक सड़क निर्माण कार्य ग्रामीण विभाग द्वारा किया गया था। योजना 18 में पूर्ण करने की तिथि थी। इसी में कई जगह लगभग 2.5 लाख रुपए की प्राकलित राशि से पंचायत के 14वीं वित्त आयोग से एमबी कराकर मुखिया ज्योति कुमार ने राशि की निकासी भी कर ली। इस योजना के शुरू करने की तिथि 19 और पूर्ण की तिथि ही मार्च 19 है। इस गड़बड़ी को लेकर ग्रामीण विजय चौहान ने जिला पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद शिकायत अपर समाहर्ता सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्देशानुसार भी हुआ और संयुक्त टीम ने इस योजना की जांच की। योजना की जांच कर शिकायत करने वालों में
पंचायत के उप मुखिया सुधीर कुमार पासवान, विक्रम कुमार शाह, नटवर शाह, दीपक कुमार सिंह सहित कई लोग थे। एनडीए पर आरोप, बिहार को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकना चाहता है एनडीए, यह कहना है भाकपा माले और इंसाफ मंच का। और इस संदर्भ में प्रतिवाद मार्च निकाला गया लहरियासराय में मंगलवार। भाजपा जदयू पर लगातार सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का आरोप लगा। भाकपा माले और इंसाफ मंच ने राज्य विरोधी दिवस के तहत प्रदर्शन किया लहरियासराय में, मार्च निकाला और कहा कि यह सरकार लगातार सांप्रदायिक घटना बढ़ाने का काम करती है। सांप्रदायिक दंगा की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार में सांप्रदायिक दंगा के राजनीति में झोंकने की बीजेपी आरएसएस है, उसके खिलाफ देश में बिहार में भाकपा माले इंसाफ मंच का राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च है। इस मार्च के तहत आज दरभंगा क्लब से लेकर के समाहरणालय एसपी कार्यालय होते हुए लहरियासराय टावर पर से होते हुए पुनः रोटरी क्लब पर पहुंचकर हम लोग बिहार के आवाम से अपील करते हैं कि जिस तरह से बिहार में दंगाई की राजनीति चल रही है, घनश्यामपुर में रामनवमी के नाम पर जो मजहब बैर करना नहीं सिखाता, बैर करके मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट करके दुकान जलाने की साजिश की गई है। इसके खिलाफ पूरे देश में जो न्याय पसंद लोकतंत्र पसंद ताकतों की एकजुटता बढ़ रही है, इसके साथ खड़ा होकर के तमाम दंगाई साजिश को नाकाम करने का आह्वान करते हैं। कृष्णा इन्फोटेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के तत्वाधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया मंगलवार। कृष्णा इन्फोटेक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर व असाइनमेंट डिजाइनर के तत्वाधान में एक दिवसीय सेमिनार हुआ, जिसमें शहर के विशिष्ट शिक्षकगण उपस्थित हुए। शुभारंभ हुआ, आदत अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें दरभंगा के सभी शिक्षकों ने भाग लिया था। क्रम का उद्देश्य जो कंप्यूटर शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना और कंप्यूटर से रिलेटेड मार्केट में जितने भी तरह के वर्क होती है, उस सारे वर्क को एक शिक्षकों के द्वारा जो किया जाता है उसको बताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य। बात करते हैं सड़क जाम की। देखिए क्या हाल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। कहानी एक दिन की नहीं, हर दिन की है सड़क जाम। देखिए तस्वीरें सब कुछ बयां करती है। सुबह और शाम जाम ही जाम। जी हाँ, स्कूल का समय हो या फिर ऑफिस का समय या शाम का समय। ये लहरियासराय टावर के पास की तस्वीर, वीआईपी रोड, स्वीट होम चौक के पास। तस्वीरें बयां करती है सब कुछ। बढ़ते वाहन, बढ़ती आबादी, सिकुड़ती सड़कें, पटता अतिक्रमण का बाजार और उसमें हांफती जनता, रिक्शा चालक से लेकर पैदल चलने वालों, साइकिल तक, और जलता पेट्रोल, प्रदूषण बढ़ाता हुआ गाड़ियां। ये तस्वीरें बता रही है कहानी एक जगह की नहीं, एक दिन की नहीं, हर दिन की है। तस्वीरें बहुत कुछ बता देती है, बताना कहना जरूरी नहीं। और बात कोरोना की काली याद की। 19 अप्रैल है यह, लेकिन ये 19 अप्रैल 2020 की बात करें तो सूनी सड़कों पर जंग लड़ रहे थे हम, और जब 2021 की बात करें तो शमशान और कब्रिस्तान में कम पड़ गई थी जगह, सब थे ज्यादा, उठाने वाले थे कम। कोरोना की काली याद करना जरूरी, क्योंकि कोरोना शून्य हुआ नहीं है, संघर्ष अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है। ये तस्वीरें 19 अप्रैल 2020 की है। कोरोना के कहर की दूसरी पारी, दूसरा लॉकडाउन, 21 दिनों का, सूनी सड़कों पर जंग। ये याद करना जरूरी, क्योंकि उस समय जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच इन सूनी सड़कों पर हर कोई कोरोना योद्धा बनकर लड़ रहा था, जीवन बचाने का संघर्ष कर रहा था। आवश्यक सामान और पुलिसकर्मियों के भरोसे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। सूनी सड़कें बता रही है कि किस तरह हमने घरों में रहकर उन सायों को, उन यादों को भुलाने की कोशिश की है, लेकिन वो काली याद जब जहन में आती है तो भुला नहीं पाते हैं। ये 2020 19 अप्रैल की तस्वीर है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर 19 अप्रैल 2021 में क्या थी स्थिति।
सांसों के इस खेल में 19 अप्रैल 2021 को स्थिति भयावह थी। लाशें ज्यादा, उठाने वाले कम, शमशान और कब्रिस्तान में कतारें और कबीर सेवा संस्थान, अंजुमन कारवाए मिल्लत और कई अन्य संस्थाओं ने इसमें योगदान दिया। सांसों के लिए लगातार ऑक्सीजन की छटपटाहट, लड़ाई के बीच और जिंदगी बचाने की जंग अभी बाकी है, क्योंकि 19 अप्रैल 2022 में भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोरोना शून्य होगा, कोरोना हारेगा, जंग हम जीतेंगे उस दिन जिस दिन मालूम होगा कोरोना पूरी तरह समाप्त हो गया। ये देखिए किस तरह से कोरोना वार्ड में क्या स्थिति और यहाँ के बीच शमशान और कब्रिस्तान के रास्ते लोगों का देह सिहर उठता था। जिंदगी के इस जंग में बहुत कुछ करना पड़ा। कितनों को अपनों ने खोया, नजदीकियां रह कर भी दूर हो गए थे हम। कोरोना के जंग में काफी कुछ खोना पड़ा हमें, आपको, और ऐसे में संघर्ष अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली कहावत चरितार्थ न हो जाए, इसलिए फूक फूक कर कदम रखना जरूरी। कोरोना कई इलाकों में अपना फन फैला रहा है, इसलिए लापरवाही बहुत बड़ी बात हो सकती है। निश्चिंता, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, 2 गज की दूरी अपनाएं, कोरोना को शून्य पर लाएं। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। नकद समझ चाबी से भरा झोला लूटने वाले लुटेरों की अब तक नहीं हुई है पहचान। झोला फेंक दिया था लुटेरों ने बगल में ही। गामी परिवार के स्टाफ से सोमवार की शाम हुई थी छिनतई। लाखों की सड़िया चोरी करने वाला पकड़ा गया, सामान की भी बरामदगी, पुलिस ने दी विस्तृत जानकारी। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने झूठा मुकदमा का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। कहा, एक ओर अपराध बढ़ रहा है, हत्यारे घूम रहे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले पर हो रहा झूठा मुकदमा। और कोरोना की काली याद, 19 अप्रैल 2020 और 2021 यादें कर सिहर उठता है शरीर। 2022 में संघर्ष है जारी, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।